हैं, सारी की सारी व्यथा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उसके अंदर आपको मिलेंगे। आपको किस दृष्टिकोण से वो सुनना वो आपका काम है। दो हंसा का जोड़ा, इसकी वीडियो कब रिलीज कर दोगे सर? मतलब आप लिखने की बजाय हमें गीतकार के तौर पे लिखने हैं। अब गद्य लिखेंगे तो फिर हम ना कवि हैं और ना गीतकार, फिर हम लेखक हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं लिखण की। और सीनियर के साथ अब गाँव में भी बड़े बुजुर्ग से बैठने का मौका रहा है, मौका लगे तो मैं उनके साथ ही बैठूं। और जहाँ मार्केट की बात है तो कोशिश करता हूँ कि सीनियर आर्टिस्ट के साथ जितना बैठेंगे तो मार्केट की सेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो आज़ाद जी का बड़ा फैन रहा हूँ मैं। राखो पीछे आपको वाड़ा राखो, जिसका क्या मकसद है? नहीं, मकसद कुछ नहीं है। वो जैसे गंजा मैंने वैसे करवाया था, बाल कटवाए थे कि वो सूट होने का टाइम बैठ गया। जितनी जितनी डाडी इतनी डाडी थी उसमें। फिर 5-7 दिन पहले मैंने ऑडियो रिलीज़ किया अपने चैनल पे, और वो मैंने कल स्टेज पे भी सुनाया। तो बैठे बैठे दिमाग में कि छोरे छोरी पे तो देश लिखा है, मैं बुढ़े बुढ़ी पे क्यों नहीं लिख लेता? प्रेम तो उनका भी होता है ना। तो मैंने एक बुढ़े जोड़े के ऊपर वो गाना लिखा है, दो हंसा का जोड़ा, वो आप जरूर देखना। मतलब आना टेमा में होगा जी, वो कद रिलीज कर? ऑडियो रिलीज कर दिया उसका, कल ही किया है। मतलब कल आपने स्टेज पर गाया, 4-5 दिन पहले आगे दो। साथियों नमस्कार, मैं तारा भाई कपिल सांगवान। आप देखने लग रहे हो 4 स्टूडियो 16। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे शख्स जिसका परिचय का कोई मोहताज नहीं है, श्री रामवीर महिला जी, कलाकार जिनका ज़बरदस्त नाम अभी भी चल रहा है। और पिछले काफ़ी लंबे समय से इन्होंने सिंगिंग में बहुत सी अपनी छाप हरियाणा में नहीं बल्कि कई राज्यों में भी, मुंबई तक भी, कलकत्ता तक भी जिनका डंका बज रहा अभी भी और पहले भी बज रहा था। इनसे बातचीत करते हैं खास। जी राम राम। राम राम कपिल भाई, आपको भी और आपकी पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद कि एक बार फिर आपके सब्सक्राइबर जितने हैं, आपके व्यूअर जितने, उनसे रूबरू होने का मौका मिला। और आपकी पूरी टीम को हार्दिक मेरी तरफ से शुभकामनाएं, जो आपने चैनल शुरू किया उसके लिए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। आपका पैर ऐसे ही बना रहे, आशीर्वाद जी। जी बहुत से भाई कह रहे थे कि इंटरव्यू लेना था आपने किसी सिंगर का या इस तरह के, मतलब आज तो हमने मौका मिला है। तो मतलब जी आपने कब तक मतलब शुरुआत करी, कब तक आपका बंदर यो सिंगिंग वाला जुनून रहा, आपकी पूरी मतलब वाय वो? देखो, कलाकारी का तो मेरा बचपन से ही था, इसमें कोई दुराई नहीं है। और शुरुआत 2005 में की थी और 2006 की स्टार्टिंग में हिट हो गए थे, और तब से लेकर अब तक यहीं बैठे हैं। और मैंने हरियाणवी और राजस्थानी दोनों बोलियों में लिखा है, क्योंकि मेरा पहला गाना जब चला 2006 में, लांडी कुर्ती, नरेश नरसी और मनिंदर बब्बू सिंगर थे उसके, सुरताल कंपनी में, तो वो राजस्थानी टच थी उसमें। तो इस करके फिर एक चेतक कंपनी है राजस्थान की बहुत बड़ी, उन्होंने एज ए राइटर, मैं और एज ए सिंगर राजू पंजाबी भाई गए थे। तो 3-4 साल लगातार काम करा। तो शुरू में मैंने मान्या भी कर दी और राजस्थानी है। उसके बाद कृष्ण चौहान के साथ मिलके जब हरियाणवी प्रोजेक्ट शुरू करे, लाल लाल कुर्ती, तेरी कोठी बनवा दूँ, डोल को हम लटके, तो 2009 में एक बहुत बड़ा अवार्ड शो हुआ था भुन्ना साइड में। तो हरियाणा के सारे कलाकार बुलाए थे, गए थे, एक मेरे को छोड़ के। तो मतलब उस टाइम मैंने आप पर हरियाणा का कौन, मतलब राजस्थान का टैग आपके ऊपर लाग रहा था? हाँ हाँ, तो बताओ, हालांकि मेरे गाने जो चौहान ने 2 प्रोजेक्ट करे वो दोनों हिट थे। तोते उड़ गए और कबड्डी टाइटल था उनका, तेरी कोठी बनवा दूँ, तो आज भी चलता है, डोल को हम लटके भी चल रहा है। तो वहाँ जो मेरे बड़े छोटे भाई परम मित्र प्रहलाद फागना, तो उसने आयोजक की टीम से पूछा कि आपने रामवीर महिला को क्यों नहीं बुलाया? बोले वो तो राजस्थान का है। बोले फिर कृष्ण चौहान को क्यों बुलाया? आज इसके हिट गाने जो हैं वो उसने तो दे रखे, कोठी वाले, लाल लाल कुर्ती वाले, ये डोल को हम लटके। बोले ये हमारे दिमाग में नहीं था, हम तो राजस्थान का करी सोचे थे उसको। और उसके बाद फिर राजू भाई ने जब 2010 में स्टूडियो किया राव सर, तो उसके बाद NDJ पे स्टार्ट हुए। उसके बाद कंटिन्यू हरियाणा भी कर रहे हैं। तो ये है, क्योंकि जो एक तो दक्षिणी हरियाणा से आप यहाँ से 30-35 किलोमीटर आगे राजस्थान शुरू हो जाए, तो जो राजस्थान का जितना टच एरिया है उसकी बोली में राजस्थानी टच आवा है थोड़ा, ठीक है। वो मैं तो ये बाहर भीतर घूम के, मेरी तो थोड़ी लैंग्वेज बदल रही है। नहीं मारा नहीं को पूछे कित गया था, नहीं हो जा कड़ा गयो हो, यूँ बोल रहे हैं। भले आधी राजस्थानी आधी मतलब राजस्थानी टच है। और जैसे वो पलवल होटल साइड में, फरीदाबाद साइड में जो यूपी का टच लगा, उसमें यूपी की बोली का टच होगा। पंजाब का एकदम पंजाब का टच होगा। तो हमारा राजस्थानी बोली का टच है थोड़ा सा। और जो लांडी कुर्ती गाना है उसको आप
ठेठ राजस्थानी भी नहीं कह सकते। ठेठ राजस्थानी तो जाके जोधपुर में स्टार्ट होती है। दो अफसरी बतला दो तेरा मतलब आदि तो समझ में आ गया। उसके बाद जब कंटिन्यू राजस्थानी लिखा, फिर मैंने जो जोधपुर साइड के जितने भी कलाकार थे, प्रकाश माली जी और उस टाइप के जितने थे, जितने कलाकार, पहले फिर उनको सुना, उनकी कथाएं सुनी, ताकि प्रॉपर बोली के ऊपर पकड़ हो जाए। उसके बाद हमने ठेठ राजस्थानी जो चेतक में जितना आया वो सारा ठेठ राजस्थानी था। जी जी जी। मतलब आपने स्टार्टिंग में राजस्थानी गाना गा दिया यार, लोगों के मतलब हरियाणा वाला के भी सारे के नु होगी कि भाई ये तो राजस्थान से है, हरियाणा तक कोई नहीं। और था ना कि मैं काफ़ी दिन तक कैमरे के सामने नहीं आया। मैंने 2010 में स्टेज शुरू करे, 2005 में इसलिए 5 साल बाद में। उस टाइम तक कई गाने हिट लिए थे। तो ऑडियंस को ये भी नहीं पता था कि मैं 20 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कन्फर्म नहीं था कि मैं हरियाणा का हूँ कि राजस्थान का हूँ, क्योंकि दोनों टाइप के गाने चल रहा करते। और उसके बाद जब लाइव स्टेज पे आया मैं 2010, वो भी मेरा राजस्थान से शुरुआत हुई थी, राजगढ़ के पास एक गाँव है। तो स्टेज पे शुरू होने के बाद कन्फर्म हुआ कि हरियाणा का है। और 2012 में इसी लुक में, जिस लुक में मैं बैठ रहा हूँ, मैंने सिर के बाल कटवा के एक गाने में, सिर्फ ज़्यादा लंबा उसमें वो भी नहीं है, लेकिन गाना बड़ा ब्लास्ट हिट है, आज भी चलता हो। प्रदीप आर्यन थे आपके पपोसा गाँव से, उसके हीरो थे। और शर्मिष्ठा माखवान गुजरात से थी। उस गाने का जो रिदम का पैटर्न है वो साउथ का है। उस गाने के जो म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर है वो राजस्थान के हैं। तो कई स्टेट का संगम था उस गाने में। पैडी सुंग दी अंडा यार दोबारा तो यार दोबारा ना मिलने। तो काफ़ी ब्लास्ट हिट था वो, आज भी अच्छा खासा चल रहा है रील वगैरह पे भी। तो लेकिन उसमें वो जो रैप था 4 लाइन का, जा बेवफा जा तेरी सीती सी करवा, वो आपका जबरदस्त फेमस हुआ था। अरे भी माली लोग उसे ने सुनी जाओ, युवा बालक है या और है जी। तो उसमें फिर इसी लुक में करा। तो ये लुक जितना भी मेरा जो फ्रेंड सर्कल था सारे ने बोला यार इसमें तो गजब लगा। ऐसे करते करते फिर साल भर इसी लुक में रहा मैं। और साल भर बाद वो गाना कर दिया भोला बह गया गंगा में। वो तो ऑल इंडिया के यार वर्ल्ड वाइड हिट था वो। और उसमें एक मेरे ख्याल में मेरा वो ज़िंदगी का पहला गाना है जिसमें जो स्टोरी दिखाई गई है उसमें कोई फिल्मांकन नहीं है, वो सब ओरिजिनल है, वो रियल चीज़ थी सारी। और उसके बाद तो फिर अब बाल रखना अलाउ ही नहीं है। ये तो बाल बढ़ा लिए तो मेरे नहीं स्टेज पे खड़े होते पहले नुगे, कितना ही सर्दी पड़ती है पहले नुगे टोपी उतार भाई। अच्छा जी, मतलब आपका ये ट्रेंड हो गया जी। बिल्कुल यही लुक हो गया एक आर्टिस्ट का जो फेस वैल्यू हो गया। हाँ, इसका एक नुकसान तो मेरे थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा है। नुकसान तो ये है कि मैं हर टाइप के गाने नहीं कर सकता। जैसे कॉलेज टाइप के करने हो और करने हो तो कोई गंजा सिर करवा के कॉलेज में तो जाएगा नहीं। तो हर कैरेक्टर में इस लुक में मैं नहीं डल सकता। इसलिए जितने गाने मेरे पे सूट करते, जैसे थारी भाभी लाड़ा राजा है, तेरी नचाई नाचू है, जुड़सी साथ नहीं बादेवा साथ न चौकी है, तो या तो सोशल गाना हो या फिर पारिवारिक गाना हो, तो इस टाइप के गाना मैं वीडियो कर पाऊँ। नुकसान तो ये है कि कुछ वीडियो जो मैंने करनी थी वो मैं नहीं कर पाया। और फ़ायदा ये है कि स्टेज पे जाओ या बाजार में जाने का सूट बैठ या कहीं भी जाना है तो अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है, रम रह गया वो सबसे अलग लुक होने की वजह से। जी, यही लुक है मतलब आपके बाल ना होना रही। तो आपने जी परिवार का मतलब कितना सपोर्ट रहा? आपने स्टार्टिंग करी गाँव वाले ने भी करा, परिवार ने अपनी मना कौन करे, मतलब यो के सिस्टम करने लग गया भाई नो है फलाना दिकड़ी से डाल की बात मान ले। फौजी मेर सिंह की एक रागनी है बहुत पुरानी, देश नगर घर गाम छूट गया कितका गाना गाया, हाय जाट तो डूम बोलिया बाप तेरा बकाया। तो उसके बारे में जो किस्से सुने थे हमने कि पंडित लक्ष्मी चंद जी के सांग में उसने 2 रागनी गा दी, गाँव वाला ने घर आके बता दी थारा तो सांग में गावे। तो इस कौम में अलाउ ही नहीं था जिस कौम में मैं जाट कौम में पैदा हुआ हूँ। दूसरी बात, अगर मैं गाऊँ गुनगुनाऊँ तो ये बो थी, ये के बो लगा रहा है सारे गाने। और जब पहली रिकॉर्डिंग पे गया तब लगभग ये नहीं कहता कि ज़बरदस्त विरोध था, ये था कि बल्कि अपने खेती बाड़ी चल रहा है ठीक है, गाना बजाने वाला क्या काम है, गाना बजाने वाला क्या काम है। तो मना करा लगभग सभी ने। और अपने फौजी साहब थे, बाबू फौज में थे, 27 साल सर्विस थी उनकी। तो मैं कहा बाबू मैंने चंडीगढ़ जाना, 300 रुपये चाहिए, क्या करना, गाने रिकॉर्ड करने हैं। और उलाने वाला काम तो नहीं है, मैं उलाना तुझे गाँव की काकड़ पे भी नाड़ दूँ, और आज तक आण भी नहीं दिया है बस उन्होंने दे दिया और वो जाते ही लांडी कुर्ती लिखा गया, वो हिट हो गया। और उसके बाद तो आज अगर गांव में आप किसी से भी पूछोगे रामर, तो आज मैं सिर्फ एक परिवार का, एक घर का नहीं, मैं आज पूरे गांव का हूँ। तो गांव में किसी ने पूछ लिया आपके रामर किन का पड़ा है किसी भी रिश्तेदारी में, तो न्यू कहेंगे हमारा ही पड़ा है। गांव को जी तो हरियाणा में भी पूछोगे जी रामबीर मेला जी हरियाणा थे वहाँ। हाँ जी, हाँ।
और जब पीछे इस सरकार में वो लगे थे गौरव पठार गाँव में, तो सबसे बड़ा अवार्ड मेरे गांव ने दिया था कि गांव में एक पत्थर मेरे नाम का उन्होंने। मैंने तो एक लाइन लिखवा देते तो भी खुश था, बस वो एक लाइन पढ़ने गया था। जब पूरी डिटेल के साथ, जन्म तिथि के साथ, पिता के नाम के साथ, बाप का नाम लिखवाने का भी एक वजह था, गाँव वाला को याद था, वो याद थी वो चीज़। तो वो पूरी डिटेल के साथ मेरी ज़िंदगी का, मैं वैसे तो आप देख रहे हो शोकेस में बहुत मान सम्मान रखा हुआ है, अंदर भी रखा हुआ है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा सम्मान था, सबसे बड़ा अवार्ड था, वो गांव के गौरव पट के पत्थर के ऊपर डिटेल के साथ लिखवाना। इसके लिए मैं गांव का सदा आभारी रहूँगा। और गांव के जितने सामाजिक कार्य होते हैं उनमें ये नहीं है कि मैं सिंगल बंदा नहीं हूँ, समझ रहे हो ना, मैं सोशल बंदा रहा हूँ। तो गांव के मंदिर का हो या कोई और हो, कोई भी सामाजिक कार्य है तो उसमें अगुवाई मेरा हूँ आज भी। बहुत अच्छे मतलब आप राइटर हो, सिंगिंग तो आप मतलब लिपसिंग करी जाओ अगर स्टेज आप, मान लिया आप स्टेज पर भी करो ही प्रोग्राम, लाइव आते हो तो मतलब आप लिपसिंग करो हो ये भी? नहीं, मैं लिपसिंग स्टेज पर लिपसिंग नहीं करता। मैं कोई एक आध गाने पर जहाँ माहौल ही ऐसा हो कि सभी अपना चिप लगाओ लिपसिंग करो, चिप लगाओ लिपसिंग करो, क्योंकि लाइव अगर 3 मिनट का गाना है तो आपकी लिपसिंग में तो 3 मिनट में ही मुकेगा वो। अगर उसी को लाइव गाएंगे तो 10-15 मिनट लेगा, क्योंकि लाइव वाला बोलेगा ज़रूर। पब्लिक से राम रमी करना, उनसे बात करना, आँख मिला के बात करना, इस बगैर मेरे को मज़ा भी नहीं आता। अगर एक आधी बार मैंने लिपसिंग करी है तो उसमें मन में मज़ा नहीं आया, वैसे पब्लिक ना आ गया हो। तो लाइव में मैं गाता हूँ। स्टूडियो में आज भी जब कोई रिकॉर्डिंग करा तो देखो, अगर हम प्रोफेशनल काम करेंगे ना, तो जब तक मेरा गाना सिंगर को या म्यूजिक डायरेक्टर को पसंद नहीं आता तब तक मैं उस पर वर्क नहीं करवाता। म्यूजिक डायरेक्टर ने ना यार थोड़ा ढीला है तो माँ नहीं करेंगे और लिखेंगे। अगर सिंगर ने कह दिया नहीं ये थीम अच्छी नहीं है तो ने मका और लिख लाएंगे, जब तक उन दोनों को पसंद नहीं आएगा, म्यूजिक को तैयार करने वाले को और गाने वाले को, तब तक उस तक आगे नहीं बढ़ते हम। एक की बजाय आप 10 लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे थारी भाभी लाड़ लड़ा जाए, मैं 2 से बार स्टेज पे गा चुका हूँ, लेकिन स्टूडियो में मैंने वो पीके राजली को चुना, क्योंकि वो स्पेशल यूनिक सी थीम थी, तो मैं एक यूनिक सी वोकल चाहिए उसमें। फिर मैंने फ़ोन करा पीके द्वारा, मगा पीके भाई ऐसे ऐसे करके गाना लिखा है। तो आज भी अगर काम करते, ऑडियो वो अच्छा जो कान को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा वो है जो आँख को अच्छा है। क्लियर सी बात है, मेरी क्वालिटी का मापदंड यही है। और जब कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो मेरे से बेटर उसको कौन गाएगा और किसकी वोकल में जचेगा, वो गाना लिखते में डिसाइड कर लो। तो ये राजू ने गाना है, पवन ने गाना है, डूट में ये सुशीला पे जचेगा या सिनम पे जचेगा। जब सुशीला परमानेंट मेरे साथ गाती थी, उसके बावजूद भी एक आध गाना बीच में मेरा सिनम के साथ आता था। उसकी वजह थी कि ये गाना उस सुशीला के बजाय उसके ऊपर जचेगा। पीछे अनुका दियान के साथ एक गाना आया था बावड़िया अपने चैनल पर, स्पेशली उसको मैं जट नहीं गाया करूँ, जट ने गाना है ऐसे ऐसे करके। उन्होंने कहा कि बाबा थीम बताओ, मैंने जो थीम बताते हुए बोली मैं आज ही आ रही हूँ, तो अपने चैनल पे था और बिना प्रमोशन के वो बहुत बढ़िया चला था। तो गाना लिखते ही डिसाइड, वो तो राइटर का दिमाग है। दूसरी बात, इतना एक्सपीरियंस हो रहा है कौन सा गाना किस पर जचेगा, तो वहाँ प्रोफेशनली काम होता है जी। एक मतलब जी आप पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत मतलब पीछा आप मतलब गंजा हो के रखो, पीछा आप कुआड़ा रखो, जिसका क्या मकसद है? नहीं, मकसद कुछ नहीं है। वो जैसे गंजा मैंने वैसे करवाया था, बाल कटवाए थे कि वो सूट होने का टाइम बैठ गया, जितनी डाढ़ी इतनी डाढ़ी थी उसमें, फिर वो क्लियर करके ही फ्रेंच कट थी उसमें, वो मैंने पैड सॉन्ग दी कर दिया। जब लोग सब ने कहा कि ये तेरे पे जच रहा है तो रख के वो भोला बेगा कर दिया। उसके बाद वो कंटिन्यूस ही लुक में हूँ। और वो जब गाना किया था हमने 16 दूनी 8, तो खेती वाला का तो मेहनत यार, फिर कुलाड़ी होती है ये घंटा जेड़ी होती है नहीं। फिर जो चॉइस हेयर ड्रेसर है भाई सुभाष का, तो उससे मैंने कहा कि मैंने गुद्दी मैंने आप कुलाड़ी छाप दो। तो कहाँ देखी तो वो नहीं है, अच्छी लगेगी तो रख लेंगे, नहीं लगेगी तो काट दें, बाल ही तो छोड़ने हैं, वो को टैटू थोड़ी ना है। उन्हें कर दिया, वो भी रिस्पॉन्स अच्छा आ गया। ये भी कहीं प्रोग्राम में जाऊँ तो सबसे पहले बालक मुंह का नहीं, बाद में देखें गुद्दी का नहीं, पीछे देखें कुलाड़ी है कि नहीं है। माले उस टाइम भी आप इतनी चेहरा चमक थी, ये भी उसे हो पहला भी उसे, इसका क्या राज है जी मेला साहब? देखो, इसका एक राज है कि टेंशन नहीं पालना और खुश रहना है। और मैं स्टेज पे भी एक बात कह रहा हूँ, खुश रहने का एक ही तरीका है, खुश रहने का यही तरीका है, आप खुश रहो, बेफालतू की बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत बुरा टाइम है, जैसे पीछे कोरोना काल में था और 12.5 महीने आपने पता अच्छी तरह आंदोलन में निकाले हैं, तो आज वो दिन नहीं है ना। अगर थोड़ा बहुत बुरा टाइम किसी कारणवश आ भी जाए
तो यही सोच के आप संतुष्ट हो सकते हो कि वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, थोड़ा टाइम लग जाए या जल्दी चले जाए, सेम तो रहना नहीं है ज़िंदगी में, कभी भी उतार चढ़ाव तो ये ज़िंदगी के हिस्से हैं। सपाट लाइफ आपकी नहीं चल सकती, तो फिर बर्डन पड़ने तो कोई फायदा नहीं है। आप संदीप महेश्वरी जी को सुनिए, मैंने काफ़ी मोटिवेट स्पीकर हैं वो, आपने भी सुना होगा, मिलियनों में लोग उसको देखते हैं। वो कहता है उसके मतलब फैन बताओ जिससे कि मतलब एक दो कली गाजल गुजल गाँव हुए जिस तरह भी। नहीं वो मोटिवेशनल स्पीकर है बस। हाँ, तो वो क्या है, वो कहते हैं कि जब आपके पास, आपके सिर पे, आपके माहौल में, आपके घर पे, आपके करियर में जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप प्रॉब्लम के बारे में जितना सोचोगे भाई ये तो आ गई, ये तो गलत हो गया, तो आप ज़्यादा दुखी रहोगे। आप जब प्रॉब्लम आ गई आपके सिर के ऊपर, आपके करियर पे, आपके घर पे, तो आप प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो, वो तो आ रही है, तो उसके आप सोल्यूशन के बारे में सोचो, तो जल्दी निपटारा हो जाएगा आपका। जब हाँ सोल्यूशन को करो, समस्या तो आगे मान ले जो आनी थी वो आ गई, इसका मतलब यो राजा जी आप हमेशा खुश रहो हो, हाँ हंसते रहो हमेशा, चेहरा जो मुस्कान रही जाओ है जी। ये जरूरी भी है भाई, मुंह लटकाया तो अब ऊपर से स्टेज का कलाकार ने तो मुंह लटकाना भी नहीं चाहिए। हम तो लोगों का इंटरटेनमेंट के लिए पैदा हुए, मनोरंजन के लिए। जब आदमी मन से दुखी होता है तो गाना बजाओगा। बहुत से लोग अपना आइडियल मानना है जी, हरियाणा के अंदर भी, बाहर विदेश और विदेशों में भी हरियाणा खूब गाने चल रहे हैं जी आपके। चलते हैं। पहले जब कैस्टा का दौर था तो जब विदेशों में, जो ओमान में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जो बाहर रहा करते अपने इंडिया के, हरियाणा के, राजस्थान के, तो वो 2-3 साल से जब आया करते तो यहाँ से वो कैस्टे ले जाया करते, और उसके बाद उनके फ़ोन आते थे, भाई आपका गाना सुना, हम आपकी कैसेट लेके आए। और आज तो ये सोशल मीडिया हैवी होने के बाद में कैसेट वेस्ट तो का सिस्टम रहा नहीं, आज तो हम वर्ल्ड वाइड है। आज कोई गाना रिलीज होता है, हो सकता है आप जिस टाइम ये इंटरव्यू डालो तो अगर किसी विदेश में बैठे किसी बालक ने वो सुन लिया तो फ़ोन करेगा, आपका इंटरव्यू देखा था। आज तो कोई भी गाना रिलीज होता है तो वो वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़े प्लेटफार्म पे रिलीज होता है, और पहले धीरे धीरे उसका वो होया करता। तो फ़र्क तो डिजिटल हो गया अब सारा का सारा। पहले एक राइटर को एक बार में 8 गाने लिखने होते थे, और एक सिंगर को 8 गाने एक बार में गाने होते थे। स्टूडियो फिक्स 8 गानों के लिए बुक तो होता था। और उसके बाद शूटिंग जब सीडी चली तो शूटिंग में 1 दिन में या 2 दिन में 8 गाने शूट करने पड़ते थे। आज 8 गानों पे एक सिंगर, एक राइटर, मेरे विचार से जहाँ तक मैं, क्योंकि वो 4 साल निकाल सकता है। 6 महीने में गाना दे दो, 1 साल में 2 ही आए। तो मान लीजिए आपने 3-4 हज़ार गाने आपने मतलब लिख लिए, इससे भी ज़्यादा लिख लिया आपने, कई हज़ारों, तो मतलब आपका सबका फेवरेट गाना कौन सा है जी? सारे में गाना चढ़ा कौन सा मतलब? नहीं, चड्डा तो आप अच्छी तरह जानते हो कि जब लांडी कुर्ती हिट हुआ तो आया करता, बोलो लांडी कुर्ती जैसा लिख दो, मत जैसा नहीं होता, वो तो बढ़ना होता, वो बन गया। तेरी नचाई नचू जैसा नहीं बन सकता दोबारा, कोई और भी नहीं बना सकता, और मैं भी। अब पहले वाली हवा रही ना, पहले वाला पानी जैसा रामकेश कहाँ से ले आएगा अब? जो अपना जो घटित हुई है पीछे चीज़ें, वो सारी की सारी वो कवर कर चुका उसको। तो उसका वर्जन 2 का तो मेरे विचार से रीज़न नहीं बनता। अगर उनका दिल करे तो बना ले, बस अच्छी अलग बात है। आज तक मेरे किसी गाने का वर्जन 2 नहीं आया है ना, क्योंकि जब मैं सिर्फ स्थाई पे जोर नहीं रखता, पूरा गाना जब एक एक शब्द से मैं, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है पूरा, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ कि ये लाइन मेरे को लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए, एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति नहीं करते। मतलब बहुत सी कंडीशन है एक राइटर के ऊपर भी, जैसे एक सिंगर के लिए सुर और स्केल ताल सब जरूरी हैं, ऐसे राइटर पे भी एक मतलब संविधान है। और संविधान जो राइटिंग का संविधान है, उसके अगर एक कविता लिखेंगे तो हम एक गीतकार की तरह नहीं लिखेंगे, अगर हम एक गीत लिखेंगे तो कवि की तरह लिखने की बजाय हमें गीतकार के तौर पे लिखने हैं। अब गद्य लिखेंगे तो फिर हम ना कवि हैं और ना गीतकार, फिर हम लेखक हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं लिखण की। और सीनियर के साथ अब गाँव में भी बड़े बुजुर्ग से बैठने का मौका रहा है, मौका लगे तो मैं उनके साथ ही बैठूं। और जहाँ मार्केट की बात है तो कोशिश करता हूँ कि सीनियर आर्टिस्ट के साथ जितना बैठेंगे तो मार्केट की सेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो आज़ाद जी का बड़ा फैन रहा हूँ मैं, और उनके साथ काफ़ी स्टेज भी साझा किए हैं। और पंजाबी में गुरदास मान बहुत सुना है, और पाकिस्तान के अत्ताउल्ला खान को बहुत सुना है। जब सैड लिखेंगे तो जिसने अत्ताउल्ला खान के का दिलवा सुनाओ जी लाइन। जब जिसने अत्ताउल्ला खान के 30 भाग लगातार सुने हों तो उसके लिए सैड लिखना मेरे विचार से कोई बड़ी बात नहीं। जब सैड लिखेंगे तो एक ही थीम पे हज़ारों गाने गा दिए उन्होंने, तो ऐसा बहुत सुना अत्ताउल्ला खान को। और उसकी जो बाद में टी सीरीज़ पे जितने रिमिक्स गाने आए, सोनू निगम जी ने गाए हैं वो,
और काफ़ी का उदित नारायण ने जो स्टार सिंगरों ने गाए हैं उनके, मैं वो नहीं सुन पाया कभी, क्योंकि जिसने ओरिजिनल सुन लिया वो उसको रिमिक्स अच्छा नहीं लगता। हाँ, कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया बनवारी लाल जिंदल सुईवाड़ा कॉलेज, तो साहब तो सारे स्कूल के जो जितने स्टूडेंट थे कॉलेज के, सब ने कहा कि शनिवार को एक लेक्चर हम अटेंड नहीं करेंगे, कोई भी, पहला दूसरा तीसरा जो भी रखो। उस दिन हम बाल सभा तो बच्चों की होती है, बोले नौजवान सभा करेंगे, उसमें गाने वाने चुटकुले वुटकुले ये करेंगे। तो हमारे ओमदत्त शर्मा प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कंडीशन लगाई कि आप हरियाणवी नहीं गाओगे। मतलब प्रिंसिपल जी ने कही कि यहाँ हरियाणवी अलाउ नहीं है, और आप जो मर्जी गाओ। तो मैं, हमारे साथ एक लड़का था, वो बड़ी कमाल की रागनी गाया करता। मैंने बोला यार हाँ आप के गाओगे, अब हरियाणवी तो बंद कर दिया, हम तो बैठ के सुन के तालियां बजा रहे थे। तो मैं चल मिलते हैं सर से। और वो एक कितनी पॉजिटिव एनर्जी के इंसान थे, मैं उसको लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। हालांकि एक ही साल उसके नीचे पढ़े हम, फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ दिया था उसने। हमें उस टाइम 700-800 बालक थे कॉलेज में, तो सबको उसने यूं करके राम राम करना सिखा दिया था। हम उसको ये बोलते नमस्ते सर, तो आगे से यूं करते थे नमस्ते बेटा। तो आगे से कॉलेज के सभी बच्चों ने उसको यूं करना है, हर टीचर को हम यूं नमस्ते करते थे। तो सिर्फ एक उसकी अपनी सोच की वजह से हम ऑफिस में गए तो बात की, मैं सर ऐसी ऐसी बात, आपने ये कंडीशन क्यों लगा दी? बोले बेटा हरियाणवी है ना, ये गाने गंदे होते हैं। क्योंकि उन्होंने शायद किसी से सुना होगा, ऐसी पॉजिटिव सोच का आदमी गंदे गाने तो खुद तो सुनेगा नहीं, उसको किसी ने बताया होगा भाई। और एक वो दौर भी था कि जब स्टेज के ऊपर प्योर द्वेर थी कि सीधा सीधा ही गंदे चुटकुले, वल्गर चुटकुले करना, वल्गर रागनियाँ, वो 5-4 साल का दौर बहुत ख़राब रहा हरियाणा इंडस्ट्री के लिए। मैं तो ख़राब ही मानूंगा वल्गरिटी को। तो मैंने कहा सर आप इससे सुनो एक गाना आप। तो उसने एक गीत सुनाया, हमारे बहुत ही पुराने कवि हैं उनका, कि खेती करता भूखा मरता यो जमींदारा देख लिया, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाई नया नज़ारा देख लिया, खेती करता भूखा मरता यो जमींदारा देख लिया। बोले बेटा आप ऐसा गाओ। तो मैं सर आप दोबारा से कॉलेज को अटेंड करो और आप कंडीशन लाओगे, आपने गंदा नहीं गाना है, हरियाणवी नहीं गाना का, हमारी माँ बोली को हम नहीं गाएंगे तो क्या और क्या गाएंगे? या फिर हिंदी में तो वो गा दें सरकारी लोखटियाँ, चोले के पीछे क्या है वो गाएं। नहीं ये तो नहीं है। तो आपने तो कंडीशन हरियाणा भी बुलाई ना। उसके बाद उन्होंने दोबारा दूसरे दिन पूरा कॉलेज इकट्ठा किया कि कोई भी वल्गर गाना, वल्गर चुटकुला अलाउ नहीं है, आप हरियाणवी पंजाबी हिंदी से हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने हरियाणवी गाया 1 साल तक कंटिन्यू। तो इस बोली के प्रति तो मतलब सदा प्रेम रहा है जी, माँ की तरह प्रेम रहा। अच्छा जी। अब मतलब आप आगे कौन सा गाना है, मतलब अब लिखने वाले हो आगे, मतलब इस तरह की मतलब कुछ चीजें आगे क्या दोगे? अभी राहुल पुट्टी के साथ आ रहे हैं 1-2 गाने मेरे, एक रिंकल योगी के साथ आ रहे हैं, लड़की अच्छा गाती है वो भी, और वो जोड़ी के गाने भी अच्छे चल रहे हैं। और थोड़ा गा के सुनाओ ना जी, 2-4 लाइन थोड़ी सी, मतलब नहीं वो जल्दी है, वो भी वो पैर वाली दिक्कत है ना, नहीं वरना शूट कर लेते हैं जल्दी आ जाओ। फोक भी मैं पीछे 5-6 दिन से सर्च कर रहा था, क्योंकि हरियाणा में फोक तो चलता ही, फोक ने लेके भी आए थे और हमारा फोक चला भी बहुत है। तो चाहे 3-4 गाने हमने फोक करने हैं और 2 गाने विनू भाई ने करने हैं, एक गाना राजू भाई के साथ कर रहा हूँ, और 2-4 बार फोन आ लिए प्रदीप और पूजा हुड्डा की जोड़ी के साथ एक अच्छी सी मीटिंग हो जाए तो एक गाना उनके साथ भी करना है। तो भी आ रहे हैं। तो मतलब भी दोबारा मतलब रामबीर महिला जी के गाने की झड़ी लगेगी? नहीं दोबारा मैं गया कब था फिर भी जी एक बारी कई बार क्या हो गया था जी बीच सी मज एक बारी, मतलब आप क्या है चेहरा दिखे कौन थे जी, जिस तरह भी जिस तरह जो मतलब पहला गाने आया करते उतने मतलब दोबारा फिर उसे डाला था जी, गए तो कितने कौन थे जी, भी कौन गए जी आप तो मक। अभी पठान फिल्म आई है शाहरुख खान की, दीपिका की, जॉन इब्राहिम की, और जब वो मूवी देखी तो उसमें सलमान खान की भी एंट्री है इंटरवल के बाद। अब 4-5 साल बाद में शाहरुख खान इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे काम किया, इसका मतलब ये थोड़ी उसने 5 साल से इंडस्ट्री छोड़ रखी थी, वो काम तो कर रहा था ना। और एक चीज़ का दौर भी हुआ है, और अपना हरियाणा वाली जनता तो खास बात है, जिसको सर पे बिठाती फिर उसको उतारती नहीं है, फिर कंटिन्यू उसी को रखते हैं जब तक छक ना ले उससे तो अभी नए नए जितने भी कलाकार आए हैं काफ़ी अच्छा काम करा उन्होंने, वर्जन नए दिए, थीम नई दी है, वीडियो का लेवल सुधार के है, तो वो भी धन्यवाद के पात्र है मेरी तरफ से। तो काम तो चल रहा था लेकिन मैं नहीं चल रहा यही तो जी, मैं भी मतलब
आप सुना है? कंटिन्यू आप रील उठा के देखो, रील पे अपने जो 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले गाने करे हैं वो सारे के सारे चल रहे हैं कंटिन्यू चलने तो लाग रहे हैं जी। मतलब हाँ, मैंने 3-4 साल पहले गाना किया था शहीद की सुहागन, तो उस गाने से बड़ी उम्मीद थी मेरे को, क्योंकि लिखते टाइम मैं रो पड़ा था और गाते टाइम बिन्नू रो पड़ा था, क्योंकि वो मैं फौजी फैमिली से और उसका फौजियों से लगाव इमोशनली बहुत है। और जब वो गाना सभी कलाकारों ने लगभग ने फेसबुक पे लाइव होकर उसका प्रमोशन किया, मैंने ना कहने के बावजूद भी, मैंने नहीं कहा स्पेशली, लेकिन उन सभी का हार्दिक, जो अच्छी चीज़ है उसको प्रमोट हर कोई करेगा, सब ने उसको लाइव हो के अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया, लेकिन जब वो 1 लाख व्यू तक नहीं पूछा। और इस गाने के जब सुना आज़ाद जी ने, तो गुरुजी ने कहा इसमें तेरा नाम कहाँ है, उसमें रामेर मेला नहीं है कहीं पे। मैंने कहा सर जगह नहीं मिली, गुरुजी जगह नहीं मिली, तो बोले और लिख देता एक अंतरा, आगे शब्द नहीं मिले। और जब वो उसके बाद थोड़ा मेरा मन थोड़ा हट गया था, मैं तो इतनी अच्छी चीज़ बनाई है हमने एक ट्रेंड बदलने के लिए कि अमर शहीद, शहीदों के आगे अमर शब्द लगता है, जिसकी मांग की सिंदूर का नाम अमर है वो तो सदा सुहागन है, वो विधवा थोड़ी है फिर। तो लेकिन वो नहीं चला, और वो नहीं चलने के बाद उसका तो पहला एक ऐसा गाना था जिसका न चलने का मेरे को तकलीफ हुई, क्योंकि गाना मैं अपना तब तक मानता हूँ जब तक वो हमारे पास है, जब तक स्टूडियो के अंदर है तब तक वो हमारा है। शूट करके उसको जो ही ओपन कर दिया मैं, चाहे कैसेट से करा हो पहले, आज ये यूट्यूब से करा हो, हाँ वो उसके बाद फिर हमारा नहीं, वो पब्लिक का है, पसंद आ गया का गाना हो जाता है सर। चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो और बना लो। लिखण की तो दिक्कत है ना, एक दिन में 3-3 4-4 के टाइम गाने लिखोड़े हैं, लिखने की प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक बार डाल दिया चल गया तो कुछ गैप दे लो, नहीं चला थोड़ा जल्दी बना लो, यही था। और उसके बाद मेरे को लगा एक पंजाब से एक बंदा स्पेशल इंटरव्यू लेना है आपकी तरह, सिर्फ उसी गाने के लिए। मैं कहती हम राइटर गलत लिखते थे कि प्यार में दिल टूटता है, जब तक प्यार रहता तब तक दिल तो टूटता नहीं है, उम्मीद से दिल टूटता है। तो इसलिए उसके बाद मैं थोड़ा गैप में था, फिर मैंने काफ़ी दिन कुछ लिखा भी नहीं। फिर एक चीज़ को, वही बात है थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जब आपके थोड़ा नेगेटिव माहौल बन जाए, प्रॉब्लम कुछ आ जाती है, माइंड में दिक्कत आ जाए, तो आप प्रॉब्लम के बारे की बजाय सोल्यूशन के बारे में सोचो। तो उसका सोल्यूशन यही है कि हम फोक करें, या तेरी नचाई नाचू की तरह करें, भाभी लाड़ लड़ा की तरह करें। तो वही अभी 4 गाने राहुल ने और रिंकल ने रिकॉर्ड करे हैं, एक गाना राजू से रिकॉर्ड करवाना है, 2 गाने विनू अभी पीछे 5-7 दिन पहले आया था तो लेके गया था, और कम से कम 3-4 गाने इसने अपने बेटे ने भी म्यूजिक तैयार कर रखा है उसका। मतलब आपके लड़के ने भी इसी लाइन को मतलब चूज कर लिया है इसी के अंदर, मतलब अभी सिंगिंग विंगिंग कर रहे हैं अच्छे से। उसका वो लिख भी अच्छा लेता है और गा भी अच्छा लेता है, म्यूजिक भी अच्छा कर रहा है। मान लिया आपका डीएनए में हो गया जी, और लिखने वाला और गाना वाला। एक और है ना कारण, मैं बताऊँ, किसी नेता के घर पे सिर्फ राजनीति की बात चलेंगी, किसान के घर पे खेतीबाड़ी की बात चलेंगी, और कलाकार के घर पे कलाकार की बात चलेंगी, तो वो एक माहौल क्रिएट हो जाता है। छोटे वाला उससे अच्छा गाता है, लेकिन उसका शौक पहलवानी का था। आए भी जो लोग मतलब मेडल लेके आए, वो किस चीज में लेके आए थे, पीछे ही लेके आए थे? वो कुश्ती में सिल्वर मेडल लेके आया नेशनल में, और अभी कल ही वो हॉस्टल गया, उसके कागज वगैरह जमा कराने, उसकी जो सिल्वर मेडल के, और पीछे स्टेट चैंपियन था वो, तो उसकी वो पेमेंट वगैरह है वो आनी, उसके लिए 2 दिन के लिए कराया था। वो आज भी उसका कोच कहता है जब अच्छी खासी 3-4 घंटे की प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसने हॉस्टल में मेला गए नाम से जाने सारे, मतलब मेला बच्चों का थकान होगी थोड़ी सी मनोरंजन कर, तो वो अपने साथियों के बीच में खड़ा होकर गाता है। ये नहीं है कि वो बैठ के गाता है, खड़ा गा लेते, लेकिन उसका शौक कुश्ती और फौज का रहा है हमेशा। अब इस गर्म माहौल है तो आदमी वैसा ही ढलेगा। अब बड़े वाले ने यह लाइन चुन ली तो मैं कहा बेटा थोड़ा ट्रेंड हो जाए, फिर अब सीधा पैराशूट से आपको उतारेंगे नहीं, उससे तो 1-2 गाने चल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबा नहीं खेल पाएगा, तो सीख लेगा, ये अच्छा रहेगा। इसके लिए 2 साल वो सिरसा रहा, सोनू दुगे सर के पास उसने स्टूडियो ऑपरेटर की शिक्षा ली है, राज वर्मा जी के पास उसने म्यूजिक की तालीम ली है, और अभी राजू पंजाबी के, विनू गौड़ के सबके संपर्क में रहता है। चाचा ये दिक्कत है, चाचा वो है दिक्कत है। अभी उसकी स्टूडेंट लाइफ है, 20, 20.5, 21 साल का है, 21 का हो गया, अब कल ही हुआ है, अभी बड़ा बर्थडे था उसका। तो अभी उसकी विद्यार्थी लाइफ है, सीख लेगा। स्टूडेंट लाइफ है, मतलब धीरे धीरे सीख जाएगा जी, मतलब उसने भी इसे लाइन में आप लेके आना। जब लिखता है, लिख के मैंने दिखावागा तो वो मतलब नौजवान है तो आज की थीम का लिखेगा वो, है ना।
तो लिखता अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा तैयार कर लेता है, गा अच्छा लेता है, लेकिन उसका टारगेट है कि थोड़ा पर्सनली ही हम स्टैंड करें, न कि किसी के पास जाने की जरूरत पड़े। तो इसलिए हमारा अभी फिलहाल बाबू बेटा ध्यान है एम-टोन के ऊपर ही सारा का सारा। अच्छा जी, अब आखिर में आप क्या संदेश देना चाहोगे जी दर्शकों ने? देखो, मार्केट में सभी संत बहुत है, लेकिन सब संतों की सोच एक जैसी नहीं होती, सब कलाकारों की सोच एक जैसी नहीं होती। परिवार में 5 मेंबर हैं तो पांचों 5 दिमाग की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 भाइयों के भी अलग अलग सोच मिले। मेरा छोटा भाई मिस्त्री का काम करता है, मैं कलाकारी का करता हूँ, क्योंकि उसकी वहीं लगी है, मेरी यहाँ लगी है। तो सब जिसकी जहाँ लग गई, अच्छे से कोई भी काम करो, लगन से करो, बस सीधी सी बात यह है, जो अच्छा लगे उसे सुनो जी। आखिर में यो आप संदेश देना चाहोगे जी? मेरे साथ मौजूद थे श्री रामवीर महिला जी, जिनका लगातार पिछले कई सालों से डंका सिंगिंग में, लेखिंग में बजता आ रहा है। एक बात और बताता हूँ आपको, अभी 5-7 दिन पहले मैंने ऑडियो रिलीज किया अपने चैनल पे, और वो मैंने कल स्टेज पे भी सुनाया। तो बैठे बैठे दिमाग में कि छोरे छोरी पे तो देश लिखा है, मैं बुढ़े बुढ़ी पे क्यों नहीं लिख लेता? प्रेम तो उनका भी होता है ना। तो मैंने एक बुढ़े जोड़े के ऊपर वो गाना लिखा है, 2 हंसा का जोड़ा, वो आप जरूर देखना। मतलब आना टेमा में होगा जी, वो कद रिलीज कर? ऑडियो रिलीज कर दिया उसका, कल ही किया है। मतलब कल आपने स्टेज बगाया, 4-5 दिन पहले आगे 2 हंसा का जोड़ा। 2 हंसा का जोड़ा। आप बूढ़े बूढ़े की जो अपने मिडिल क्लास फैमिली में, ग्रामीण परिवेश में जो जिंदगी में वो मेहनत करते हैं, और जिस हिसाब से वो परिवार को खड़ा करते हैं, पालते हैं, सारी की सारी व्यथा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उसके अंदर आपको मिलेंगे। आपको किस दृष्टिकोण से वो सुनना, वो आपका काम है। 2 हंसा का जोड़ा, इसकी वीडियो कब रिलीज कर दोगे सर? मतलब वीडियो एक बार थोड़ा सा ये मौसम ठीक हो जाए, धुमर की वजह से डिले कर रखा है। हाँ जी, सारे दर्शक सुन लो, भाई साहब का नया गाना आ गया है, 2 हंसा का जोड़ा। मतलब ऑडियो भी आया है, वीडियो 5-4 दिन में रिलीज हो जाएगी। तो नया गाना एक बार जरूर सारे सुनियो और कमेंट करियो, शेयर करियो दबकी। और इंटरव्यू कैसा लग गया एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और नए हो चैनल पर तो चैनल ना सब्सक्राइब कर लो। आप सबका धन्यवाद।